बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम बामताबक मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 9 बाब शफाए मफलूज। फिर वो कश्ती पर चढ़कर पार गया और अपने शहर में आया, और देखो लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा खातर जमा रख, तेरे गुनाह मुआफ हुए। और देखो बाज फकीर अपने दिल में कहने लगे कि ये कुफर बकता है। यीशु ने उनके ख्याल जानते हुए कहा, तुम अपने दिलों में बदगुमानी क्यों करते हो? क्या ये कहना आसान है कि तेरे गुनाह मुआफ हुए, या ये कि उठ और चल फिर? लेकिन ताकि तुम जानो कि इब्ने इंसान को ज़मीन पर गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है। तब उसने मफलूज से कहा, उठ, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। वो उठकर अपने घर चला गया। तब हजूम ये देखकर डर गया और खुदा की तमजीद करने लगा कि जिसने ऐसा इख्तियार आदमियों को बख्शा। मत्ती को दावत रसालत। और जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो एक शख्स को जिसका नाम मत्ती था मसहूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। और जब वो घर में खाना खाने बैठा तो देखो बहुत से मसहूल और गुनाहगार आकर यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे। फरीसियों ने ये देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद मसहूलों और गुनाहगारों के साथ क्यों खाता है? उसने ये सुनकर कहा कि तंदुरुस्तों को नहीं बल्कि बीमारों को तबीब दरकार है। लेकिन तुम जाकर इसके मानी दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ। उस वक़्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, तेरे शागिर्द क्यों रोज़ा नहीं रखते, जबकि हम और फरीसी अक्सर रोज़ा रखते हैं? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? लेकिन वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब वो रोज़ा रखेंगे। कोई पुरानी पोशाक पर कोरे कपड़े का प्योंदा नहीं लगाता, क्योंकि वो प्योंद पोशाक में से कुछ खींच लेता है और उसका फाड़ ज़्यादा खराब हो जाता है। और नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें फट जाती और मैं बह जाती और मशकें खराब हो जाती हैं, बल्कि नई मशकों में भरते हैं तो दोनों बची रहती हैं। यायर की बेटी। जब वो ये बातें उनसे कह ही रहा था तो देखो एक सरदार ने आकर उसे सजदा किया और कहा, मेरी बेटी अभी मरी है, लेकिन तू चल कर अपना हाथ उस पर रख तो वो जिंदा हो जाएगी। और यीशु उठकर अपने शागिर्दों के साथ उसके पीछे चला। और देखो एक औरत ने जिसे 12 बरस से खून जारी था उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का दामन छुआ, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी, अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। तब यीशु ने पीछे फेर कर उसे देखा और कहा,
बेटी खातर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। और जब यीशु उस सरदार के घर पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को धूम मचाते देखा तो कहा, हट जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। तो वो उस पर हंसने लगे। और जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने अंदर जाकर उसका हाथ पकड़ा और लड़की उठी, और उसकी शोहरत उस तमाम इलाके में फैल गई। दो नबीनाओं का बीना करना। जब यीशु वहां से रवाना हुआ तो दो अंधे उसके पीछे पुकारते हुए आए कि ऐ दाऊद के बेटे, हम पर रहम कर। और जब वो घर में पहुंचा वो अंधे उसके पास आए। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम यकीन करते हो कि मैं ये कर सकता हूँ? वो बोले, हाँ ऐ खुदावंद। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा कि तुम्हारे ईमान के मुवाफिक तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। और यीशु ने उन्हें ताकीद करके कहा, खबरदार, कोई इस बात को ना जाने। मगर उन्होंने बाहर जाकर उस तमाम इलाके में उसकी शोहरत फैला दी। असीब ज़दा गूंगे की शफा। और जिस वक़्त वो बाहर निकले, देखो लोग एक असीब ज़दा गूंगे को उसके पास लाए। और जब बदरू निकाली गई तो गूंगा बोला, और लोगों ने तज्जब करके कहा कि इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। मगर फरीसियों ने कहा कि ये तो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। रसूलों का तिकरार। और यीशु सब शहरों और गांवों में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता और हर बीमारी और कमजोरी दूर करता रहा। और जब उसने हजूम को देखा तो उसे उस पर तरस आया, क्योंकि वो उन भीड़ों की मानद जिनका चरवाहा ना हो, खस्ता हाल और पुरगंदा था। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है मगर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए तुम फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। आमीन। खुदावन का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावन तेरा शुक्र हो। आमीन। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 9 बाब की 13 आयत में लिखा है, लेकिन तुम जाकर इसके मानी दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ। 9 बाब की 13 आयत हुवैत नबी की किताब उसका 6 बाब की 6 आयत में लिखा है। आमीन।